नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना रस्तोगी। आज के बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि बरेली में कौन सी सीएससी पर बच्चों की सौदेबाजी करने का आरोप लगा है। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि बरेली पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घोसी उपचुनाव को लेकर क्या कहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अनशन पर बैठे महान सुशील पाठक की हिमायत में पहुंचे मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने क्या चेतावनी दे डाली और कहां दर्दनाक हादसे में 2 मासूमों की जान चली गई। अब खबरें जानते हैं विस्तार से। उर्स रजवी की तैयारियां शुरू, रोडवेज आरम से मिला दरगाह का प्रतिनिधिमंडल। 3 दिवसीय उर्स रजवी में आने वाले जायरीनों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए नगर निगम ने उर्स स्थल इस्लामिया मैदान में पंडाल, वजूखाना बनाने के साथ ही अन्य तैयारियां शुरू कर दी हैं। पानी की व्यवस्था से लेकर लाइट के जर्जर तार भी दुरुस्त किए जा रहे हैं। उर्स के मौके पर देश विदेश से भारी तादाद में जायरीन बरेली पहुंचेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए दरगाह आला हजरत का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक चौधरी से मिलने पहुंचा। उन्हें ज्ञापन सौंपा और मांग उठाई कि 3 दिनों तक बसों की व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए, जिससे आने और जाने वाले जायरीनों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो पाए। स्टाफ नर्स ने सीएससी प्रभारी पर लगाए बच्चों की खरीद फरोख्त के आरोप। सीएससी बहेड़ी पर बच्चों की खरीद फरोख्त का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप भी किसी और ने नहीं बल्कि खुद सीएससी में तैनात एक स्टाफ नर्स ने लगाए हैं। स्टाफ नर्स सुमनलता का आरोप है कि सीएससी प्रभारी डॉक्टर रोहम ने 20 अगस्त को बहेड़ी की गन्ना फैक्ट्री के पास रहने वाले सुनील और उनकी पत्नी कविता को मोटी रकम लेकर एक बच्चा बेचा है। सरकारी कागजों में कविता का फर्जी प्रसव भी दिखाया गया है, जबकि कविता ने सीएससी पर बच्चे को जन्म ही नहीं दिया। डॉक्टर रोहम ने उसे फर्जी प्रसव को रजिस्टर पर चढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने मना कर दिया तो उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। सुमनलता ने मंगलवार को डीएम शिवाकांत द्विवेदी और एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान से पूरे मामले की शिकायत करी तो हड़कंप मच गया। पुलिस हरकत में आ गई और सीएससी पहुंचकर प्रभारी समेत अन्य स्टाफ के बयान दर्ज किए। वहीं मामले में जब द लीडर हिंदी ने सीएससी प्रभारी डॉक्टर रोहम से फोन पर बात करी तो उन्होंने बताया कि सुमनलता सुनील नाम के जिस शख्स को बच्चा बेचने की बात कह रही हैं वो सीएससी पर ही 4th क्लास कर्मचारी है। सुनील के कोई संतान नहीं है, इसलिए उसकी बहन ने सीएससी पर प्रसव के बाद अपना बच्चा गोद दे दिया। गलती से रजिस्टर में बहन की जगह उनकी पत्नी का नाम दर्ज हो गया। इस पर सुमनलता ने बच्चा बेचने की कहानी गढ़ दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अनशन में उल्मा संग कूदे मौलाना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के संघर्ष में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी भी उल्मा के साथ कूद गए हैं। उन्होंने मंगलवार को शिरडी साईं सर्वदेव मंदिर श्यामतगंज जाकर वहां के महंत पंडित सुशील पाठक की हिमायत का ऐलान किया। यकीन दिलाया कि हिंदू समाज के मान सम्मान और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की लड़ाई में हम शाना बशाना पंडित जी के साथ में हैं। हिंदू धर्म और किताबों पर आपत्तिजनक टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर अब तक एफआईआर लिख जानी चाहिए थी। मांग पूरी नहीं होती है तो लखनऊ जाकर सीएम आवास पर धरना दिया जाएगा। डिप्टी सीएम बोले, घोसी उपचुनाव में एक तरफा जीत रही भाजपा। सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मंगलवार को बरेली पहुंचे। उनका काफिला जब एयरपोर्ट से बाहर आया तो मीडिया प्रतिनिधियों को देखकर गाड़ी रोक ली। घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सवाल हुआ तो बता दिया कि नतीजा क्या आने जा रहा है और उसके पीछे की वजह भी बताई। बोले, घोसी उपचुनाव में भाजपा एक तरफा जीत रही है। सभी जाति, धर्म और संप्रदाय का वोट मिला है। गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ पाने वाले लोगों ने घरों से निकलकर भाजपा को वोट दिया है। हापुड़ मामले में वकीलों ने फूका मुख्य सचिव और डीजीपी का पुतला। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के बाद से ही अधिवक्ता आक्रोशित है। यूपी बार एसोसिएशन के आह्वान पर 3 दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार करा। कलेक्ट्रेट पर एकत्रित होकर प्रदर्शन करा और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करी। फिर बरेली बार भवन के सामने पहुंचकर वकीलों ने मुख्य सचिव और डीजीपी का पुतला भी फूका। हाईवे पर ट्रक ने पीछे से टेम्पो को मारी टक्कर, 2 बच्चों की मौत। फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र में बरेली लखनऊ हाईवे पर ट्रक ने पीछे से टेम्पो में टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो सवार शाहजहांपुर के थाना गड़िया रंगीन के गांव रपड़िया नवादा निवासी 7 वर्षीय रजनी और थाना कांट के गांव हाशिमपुरा खेड़ा निवासी 8 वर्षीय अनुराग की मौत हो गई, जबकि सुमन, संतोषा और ध्रुव घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब सिमरा गाँव के पास सड़क किनारे खड़ी सवारियों को बैठाने के लिए टेम्पो चालक ने अचानक से ब्रेक लगा दिए। इससे पीछे से आ रहे ट्रक की टक्कर लगने से टेम्पो पलट गया। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।